बेसबब ज़मीं पे ज़लज़ला नहीं आता, तहे खाक किसी की रूह तड़पती होगी। इस सच्चाई से इनकार नहीं किया जा सकता कि इस वक्त मोदी हुकूमत औकाफ की जितनी दुश्मन है, उससे कई गुना ज़्यादा दुश्मन कुछ औकाफ में बैठे हुए सरकर्दा लोग भी हैं, जिन लोगों ने खुदा के इस माल को अपने बाप की जायदाद समझकर इस्तेमाल किया है। AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान का कहना है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चाहते तो वक्फ बिल पार्लियामेंट में पास नहीं होता। उनके मुताबिक पहले नीतीश कुमार की पार्टी बीजेपी के साथ मुस्लिम मुखालिफ बिल पास कराने में उनका साथ देती है, उसके बाद मुस्लिम समाज को मैनेज करने की कोशिश की जाती है। अख्तरुल ईमान का कहना है कि बीजेपी फिलहाल मौका तलाश कर रही है जिससे उनकी मकबूलियत बढ़ सके और वक्फ बिल उसी मौके की एक कड़ी है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से जेडीयू ने उस बिल की हिमायत की है, उससे उनकी नीयत का पता चलता है। अख्तरुल ईमान के मुताबिक वक्फ बिल के मामले पर सियासी पार्टियों के लीडरों के साथ साथ समाज को संयुक्त कोशिश करने की जरूरत है। और जब जब इनके मकबूलियत घटती जाती है, मुसलमानों को परेशान करने के नए बहाने तराशते रहते हैं। मुसलमानों के घरों को बुलडोजर से उड़ा देना, तलाक बिल, NRC, दफ़ा 370, ये सारी चीज़ें इस जुमरे में शामिल हैं। इस वक्त बीजेपी तलाश कर रही है कि ऐसी कौन सी बात फैलाई जाए जिससे हमारी मकबूलियत बढ़े और नफ़रत फैलाने वाले और फ़िरका परस्तों को मुत्तहिद कर सकें। उसने एक फिर से तुरुप का पत्ता खेला है। वक्फ तरमीमी बिल 2024 मुसलमानों के दस्तूरी और आइनी हक़ पर एक कारी ज़रब है और इसको किसी वक्त भी, ये किसी हालत में भी मुस्लिम मिल्लत बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। ये मामूली चीज़ नहीं है। हम अपने माल के लिए जान लड़ा देते हैं, कैद व बंद की मुशक्क़तें बर्दाश्त करते हैं, लेकिन हमारा ईमान है कि अल्लाह के फरमान और नबी की शान के लिए हम अपनी गर्दन कटाने के लिए तैयार रहते हैं। वक्फ की जो इमलाक है वो फ़ी सबीलिल्लाह है और अल्लाह के इमलाक पर कोई नाजायज़ कब्ज़ा करेगा उसके लिए आखिरी लड़ाई मुसलमान लड़ेगा। और मैं समझता हूँ इसके लिए दूसरे जो सेकुलर लोग हैं वो भी हमारा साथ देंगे। इस वक्त इस कानून की मुखालफत करने के लिए जो लोग भी आएँ उनकी मदद करनी चाहिए। हमारी ये गुजारिश होगी कौमी सतह पर कि जो लोग भी वक्फ तरमीमी बिल 2024 की मुखालफत कर रहे हों वो अपने सफ़ों में इत्तेहाद पैदा करें और पूरे देश भर के जो इन मुंतखब इदारे हैं उसमें जितने भी मुसलमानों की शमूलियत है और मुसलमानों के जो हमनवा होना चाहते हैं, जो दस्तूर और आइन को बचाना चाहते हैं, पार्लियामेंट से लेकर पंचायत तक तमाम तर मुस्लिम नुमाइंदगान और हमनवा नुमाइंदगान तय कर लें कि अगर ये बिल की वापसी नहीं हुई तो मुत्तहदा तौर पर हम हुकूमत के ऐवानों से रिज़ाइन करेंगे। कलीम माजिद साहब ने तो नीतीश जी जैसे लोगों के लिए बात कही है। दफ़ा 370 का मामला हो, तलाक बिल हो, NRC हो, कितनी चालाकी से बात कर रहे हैं, है ना। तो फिर इसी तरह उनके झांसे में लोग आ रहे हैं। उनके वज़ीर और उनके मेंबर ने जिस बेशर्मी और ढटाई से इस बिल की हमायत की है, मैं समझता हूँ कि बिहार के वसूल पसंद दयानतदार लोगों को उसके खिलाफ आवाज उठानी। अख्तरुल ईमान का कहना है कि वक्फ को सरकार की तरफ से जितना नुकसान पहुंचाया जा रहा है उससे कहीं ज्यादा वक्फ में बैठे कुछ लोग वक्फ का नुकसान कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों के खिलाफ भी आवाज उठनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मिली तंजीमों की इज्जत व वक़ार पर हम कुछ नहीं कहना चाहते हैं, लेकिन उसमें कुछ हमारे खैरखा हैं तो कुछ ऐसे भी लोग हैं जो अपनी जाती फायदे की जिम्मेदारी अदा कर रहे हैं। अख्तरुल ईमान के मुताबिक सुरक्षा व तहफ़्फ़ुज़ के नाम पर लोग इकट्ठा हो जाते हैं लेकिन तामीर के नाम पर बेदार नहीं होते हैं। उन्होंने कहा कि ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है जिस पर लोगों को गौर करना होगा। बेसबब ज़मीं पे ज़लज़ला नहीं आता, तहे खाक किसी की रूह तड़पती होगी। इस सच्चाई से इनकार नहीं किया जा सकता कि इस वक्त मोदी हुकूमत औकाफ की जितनी दुश्मन है, उससे कई गुना ज़्यादा दुश्मन कुछ औकाफ में बैठे हुए सरकर्दा लोग भी हैं, जिन लोगों ने खुदा के इस माल को अपने बाप की जायदाद समझकर इस्तेमाल किया है। कुछ लोगों ने पार्टी की तरफदारी में इसका इस्तेमाल किया है। मुसलमानों के दरमियान में खाइनों का एक बड़ा तबका है जिसने वक्फ की इमलाक को बहुत ज़्यादा खुर्द-बुर्द किया है, उसके खिलाफ भी बात उठनी चाहिए। अलमिया इसी बात का है कि जब हम पर हमला होता है तो हम तहफ़्फ़ुज़ के लिए तो बेदार हो जाते हैं लेकिन तामीर के लिए बेदार नहीं होते। जो कौम तामीर के लिए बेदार नहीं होती है वो कौम अपना तहफ़्फ़ुज़ भी नहीं कर सकती है। शेर के तस्वीर को बच्चा फाड़ देता है और बिल्ली से डर जाता है। यह कौम इस वक्त अपने इस रूह से कहीं ना कहीं दूर हट चुकी है। अब मैं ये समझता हूँ अब मैं हमारी मिली तंजीमों का हम उनके इज़्ज़त वक़ार का हम ख्याल रखते हैं, उस पर कुछ नहीं कहना चाहते हैं। लेकिन जिस तरह से कहा जाता है कि उलमाए हक़ भी होते हैं, उलमाए सू भी होते हैं, तो कुछ मिली तंजीमें हमारी खैरखा भी होती हैं और कुछ अपने ज़ाती मुफाद के लिए इब्नुल वक्ती का भी फरीज़ अंजाम देती हैं।